अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे न हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th। चैप्टर नेम परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी आज मैं क्लास 7 के लिए मैथ्स का एक चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड और इसके एप्लीकेशन किस तरह से एप्लीकेबल किया जाना चाहिए, किस तरह से परसेंटेज निकालना चाहिए, परसेंटेज निकालने के लिए किस किस रूल का ज़रूरत पड़ता है, और परसेंटेज निकालने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका हम लोग यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है और वो सेम जो चैप्टर है वो आपका 6 का जो मैथ का है वो सेम चैप्टर है। अगर आप अपना फर्स्ट चैप्टर समझना चाह रहे हैं तो आप 6 का जो वीडियो डाले हैं उसको देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 7th का जो परसेंटेज और इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें पहले किस चीज़ का बात किया जा रहा है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग परसेंटेज का डिफिनेशन समझ लीजिए, क्या इसको कह रहा है। डिफिनेशन में है ए पार्ट ऑफ ए होल एक्सप्रेस्ड इन हंड्रेड्स, यानी मतलब पूरे 100 में से, कहने का मतलब है पूरे 100 में से इनका हिस्सा। यानी परसेंटेज का मतलब ही होता है पर, मतलब प्रत्येक, और इधर जो सेंट बचा है मतलब 100, यानी पर 100 में उसका एक हिस्सा। तो ये इसका छोटा सा डिफिनेशन दिए हैं आपको समझने के लिए कि 100 में एक पार्ट जो इनका एक हिस्सा हो सके, उसी को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं ये परसेंटेज। तो आइए उसमें उसके अंतर्गत हमको किस किस चीज़ का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो रेशियो भी इम्पोर्टेंट रखता है इसमें। तो रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज expressed in the same units and of the same kind is a fraction that show how many times one quantity is of the other। यानी इसमें रेशियो क्या करते हैं, इसमें दो क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, सेम यूनिट्स का और सेम काइंड्स का। फ्रैक्शन जो होते हैं ये दिखाते हैं ये कितने टाइम्स का मतलब क्वांटिटी को फिर दूसरे से किस तरह से ये अलग हो मतलब डिफरेंट कर पाते हैं, ये दिखाते हैं। और इसमें रेशियो में कहा गया द रेशियो ऑफ एनी टू नॉन जीरो, यानी कोई भी ऐसा कोई भी नॉन टू जीरो नंबर, ए नंबर मान लीजिए ए एंड बी, यानी रेशियो का कोई ऐसा दो नॉन जीरो वाला नंबर आना चाहिए जिसमें जीरो नहीं हो, नॉन जीरो नंबर जिसमें जीरो नहीं हो। ए एंड बी इज ए डिवाइड बी इजकल टू ए डिवाइड बी, मतलब आप इसको ए डिवाइड बी ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ए डिवाइड बी ऐसे भी लिख सकते हैं। द यूजुअल नोटेशन ऑफ टू रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, देखिए अब इसको नोट ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो को, जैसे डिवाइड करते हैं तो उस तरीके से भी हो सकता है, या फिर आप इसको डिवाइड को रेशियो में चेंज कर सकते हैं, ए रेशियो बी, या फिर इसी को डिवाइड को ही क्या किया है, ये ए डिवाइड बी है, देख सकते हैं ए डिवाइड बी है, इसी को क्या कर दिया रेशियो में ए टू बी, यानी ए रेशियो बी कर दिया है। अब थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी इसका सिंपल फॉर्म में देखते हैं रेशियो के क्या होता है। ए रेशियो इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म when the terms of the ratio are co-prime, that is they have no common factor other than 1। यानी कहने का मतलब सिंपलेस्ट रेशियो इसका किस तरह से निकालना जाना चाहिए जिसमें कि इसका को प्राइम हो। कहने का मतलब है कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय 1 को छोड़कर। फॉर एग्जांपल द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, यहाँ पर देखिए 20 रेशियो 15, यानी 20/15 होगा। तो आप इसमें 5 से देखिए दोनों कट रहा है, 20/15 करते हैं, कॉपी में देखिए 20/15 अगर करते हैं तो 5 से 4 बार में कट रहा है, 5 से 15 3 बार में कट रहा है, तो 4:3 यानी 4 रेशियो 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका दिया है, तो आप ये इसको तोड़ के छोटा कर सकते हैं। अब आइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशियो समझते हैं, यानी समानुपात
क्या होता है। Equivalent ratio are obtained by multiplying or dividing the terms of the ratio by the same constant non-zero number. For example, the ratio 1 is to 1 ratio 2 is equivalent to 2 ratio 4 और 5 रेशियो 10। अब इसमें बताया गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जो कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइड टर्म के बराबर होता है। उसका कहने का मतलब है कि उसका कांस्टेंट नन जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं आता है, और वो जो होता है सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये रेशियो दिया है 1:2 दिया है, तो ये इक्विवेलेंट है, यानी समानुपात है 2:4 का। कहिएगा कैसे? तो इसको देखिए, इसको 2 1 जा 2 कर दीजिएगा, 2 2 जा 4 कर दीजिएगा, कट गया। वो 2 1 जा 2 1 आया, क्योंकि ये डिवाइड ना है। आप इसको कर लें 2/4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कहने का मतलब है 1 और 2 आया, 1:1 दिया ही है। अब इसका समानुपात तो आप देख लीजिए, या इसका भी देख लीजिए। 5/10 है, 5:10 है, तो 5/10 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:2 आ गया। देखिए 1:2, तो ये कहने का मतलब है ये जो है 1:2 इज इक्विवेलेंट टू 2:4 और 5:10। ये दोनों का समानुपात है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं प्रोपर्शन में। इसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया बोलने में। इक्विवेलेंट रेशियो होता है समानुपात, सॉरी बराबर, बराबर अनुपात। इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर अनुपात, इक्विवेलेंट रेशियो मतलब बराबर अनुपात। यहाँ बराबर है, ये 1:2 का ये बराबर है 2:4 और 5:10। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लेंगे आप, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको, इस बात को, और इसको समझ लेंगे अच्छे से। ये इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर अनुपात, इक्विवेलेंट रेशियो। अब प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात, क्योंकि रेशियो मतलब होता है अनुपात, तो प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। अब समझिए, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी कहने का मतलब है दो रेशियो जो आपस में बराबर हो उसी को कहते हैं समानुपात। द नंबर A, B, C and D are in the proportion if the ratio of A and B is equal to the ratio of C and D, that is A ratio B is equal to C ratio D. We can also use the symbol of proportion, समानुपात का यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर प्रोपोर्शन। यानी कहने का मतलब है दो रेशियो की मतलब के बीच ये समानुपात होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ABCD 4 चीज़ दिया है, तो इसको लिख सकते हैं A रेशियो B इजकल टू C रेशियो D, ऐसा करके दिया है। अब यहाँ पर इजकल टू हटा के आप ये जो 4 बिंदा आप देख रहे हैं ऐसे करके दिया हुआ है, आप इसको बराबर की जगह पर रख सकते हैं। ये तब हो जाएगा A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, ये ऐसा बोल सकते हैं इसको, तो आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इसके बेस पर कुछ सवाल दिया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल 1 समझाने की कोशिश करें आपको। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा जा रहा है, पहला A नंबर का पूछा रहा है, ₹5 to 50 पैसे, यानी पैसा ये है और ये रुपीज़ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से किया है। वी फर्स्ट कन्वर्ट द क्वांटिटीज सो दैट दे आर इन द सेम यूनिट्स, यानी इसका जो कन्वर्ट करने का है एक ही सेम क्वांटिटी में ही करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 5 इजकल टू 500 पैसे हो गए, क्योंकि ये रुपीज़ में है, रुपीज़ में है। अब पैसे में इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। फिर से सुने, 100 पैसा बराबर 1 रुपीज़ होती है, तो यहाँ 5 रुपीज़ है तो 500 पैसे। चूँकि द रेशियो 5 रेशियो 50 पैसे इज 500, क्योंकि इसको पैसा में हम लोग कन्वर्ट कर दें, क्योंकि पूछा रहा है कि इसको कन्वर्ट करने सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 500 पैसे इजकल टू 50। अब ये जीरो और ये जीरो को हटा दीजिए, कितना हो गया, एक जीरो इधर हट गया, एक जीरो इधर, 5 बचा, इधर 50 बचा। अब 5 1 जा 5 कर दीजिए, 510 कर दीजिए, 550 कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ 10:1 हो गया,
ये आप समझ गए होंगे। फिर इसी में है इसको केजी में है, इसमें ग्राम में है, तो सेम यूनिट्स में इसको कीजिए, इसको भी केजी में कर दीजिए। 15 केजी है ये, इसको 15,000 ग्राम कर यानी ये 15,000 ग्राम हो गया, यानी ग्राम में ये चेंज हो गया। फिर इसको आप इसको काट के डिवाइड करके कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, यहाँ फिर हम दूसरा समझाते हैं, आप बाकी कर लीजिएगा। तो 15 केजी को ये जान रहे हैं कि 1000 केजी ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो 15 को 1000 से गुना कर दिए तो 15,000 हो गया, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और पहले से आपको ग्राम 2100 ग्राम दिया हुआ है। तो द रेशियो 15 केजी इजकल टू 2100 ग्राम इजकल टू, अब इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो 15,000 रेशियो इजकल टू 2100। डबल जीरो काट दीजिए। अब इधर बचा 150 और इधर बचा 21। अब इसको 3 से काट दीजिए, इसको 3 से काटिए तो 150 3 बार में कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा, और ये 3 बार में कट जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये इसका रेशियो हो गया। इसी तरह आप लोग तीसरा नंबर का भी कर लेंगे। सेकेंड में है, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 4 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। यानी कंप्यूटर लैब में देयर आर 4 कंप्यूटर्स, यानी 4 कंप्यूटर है फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, यानी 6 स्टूडेंट के लिए 4 कंप्यूटर है। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 36 स्टूडेंट, या पूछा जा रहा है कि 36 स्टूडेंट के लिए कितना कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा। तो लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड बी एक्स, मान लेते हैं कि एक्स कंप्यूटर की जरूरत है। देन 4 रेशियो 6, चूँकि 4 कंप्यूटर है 6 स्टूडेंट के लिए, तो 4 रेशियो 6 इजकल टू कितना कंप्यूटर की जरूरत है, तो एक्स कंप्यूटर की मतलब ये पूछा जा रहा है 36 स्टूडेंट के लिए कितना कंप्यूटर की जरूरत है, तो एक्स कंप्यूटर मान लेते हैं, और रेशियो 36 स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट की जगह रखे और कंप्यूटर की जगह। ये 6 स्टूडेंट है और ये 4 कंप्यूटर है, और इधर 36 स्टूडेंट है और ये एक्स कंप्यूटर है। तो यहाँ पर है इसको डिवाइड में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, 4 डिवाइड 6 इजकल टू एक्स डिवाइड 36। अब एक जगह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 6x और इधर हो गया 4 गुना 36, 4 मल्टीप्लिकेशन 36, एक्स इजकल टू 4 मल्टीप्लिकेशन 36 डिवाइड 6 से इसको काट दें, 6 जा 36, ये 6 बार में कट गया, और 6 से 4 को गुना कर दिए, एक्स इजकल टू 24 कंप्यूटर्स, यानी 24 कंप्यूटर ज़रूरत चाहिए 36 स्टूडेंट के लिए। तो आप इसको अच्छे से समझ लें, एक बार अच्छे से देख लें। चलिए अब आइए परसेंटेज को थोड़ा और अच्छे ढंग से करते हैं। परसेंटेज इट इज़ अनदर मेथड टू कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब इसको थोड़ा अलग मेथड से कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज़ के बीच में। इन दिस मेथड वी फाइंड आउट द 100। इन फैक्ट परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर सेंटम, यानी परसेंटेज जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जो पर सेंटम है, विच मीन्स पर 100। यानी कहने का मतलब परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, आपको शुरू में ही बता चुके हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड रिटेन बाय द सिंबल, परसेंटेज का सिंबल देखिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। इट ऑल्सो मीन्स 100th, यानी इसमें जो इसका भाग होना चाहिए वो 100 में भाग होना चाहिए। इसको 100th पढ़ते हैं, इसमें सैकड़ा इसको कहते हैं शतांश। फॉर एग्जाम्पल 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100, यानी 10% का मतलब है कि 100 में 10वां हिस्सा, यानी 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100, 100 में उसका 10 भाग, 10वां भाग। इट कैन बी रिटेन एज, अब इसको लिखने का देखिए, 10% इसको इजकल टू 10 डिवाइड 100, 10 डिवाइड 100 इजकल टू 0.10, यानी आप इसको अगर काट दें 0 से 0 को तो इधर 1 डिवाइड 10 बचा। अब इसको तो ये 10 है तो 1 है तो 1 2 ये है, तो ये पॉइंट उड़ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.110। इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा इसका और आगे बताते हैं। परसेंटेज व्हेन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज 100, यानी परसेंटेज में
टोटल नंबर जब दिया रहता है, कभी आइटम दिया रहता है, सामान वस्तु दिया रहता है 100, इसमें कहा जाता है कि परसेंटेज व्हेन टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 100। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जब पूछा जाता है तो उसको 100 से कंपेयर करके दीजिए, तभी हो पाएगा। इन ए शोरूम शर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज आर अवेलेबल फॉर सेल। मान लीजिए कि एक सेल शोरूम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शर्ट हैं, अलग अलग साइजेज के हैं बेचने के लिए। द फ्रैक्शन एंड द परसेंटेज ऑफ ईच साइज इज गिवन बिलो। अब देखिए इसका फ्रैक्शन में और परसेंटेज में इसको दिया है। अब इसको किस तरह से नीचे में किया दिया है देखिए। सबसे पहले इसको साइज देखिए, 85 सेंटीमीटर है, क्वांटिटी 22 है, यानी क्वांटिटी मतलब होता है पीस, कितना पीस है। तो 85 सेंटीमीटर में साइज है इसका, और पीस की संख्या मतलब उसका क्वांटिटी जो है 22 है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 22 डिवाइड 100 करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब इसी को परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज आप जानते हैं कि किया जाता है, तो 22/100 22/100 अगर करते हैं, फ्रैक्शन ये है। अब जानते हैं कि जो क्वांटिटीज़ में उसका जो हिस्सा होता है, यानी मतलब 100 में उसका हिस्सा होता है परसेंटेज, आप जानते हैं 22 में 100, तो ये 22वां परसेंटेज हो गया। आप इसको मल्टीप्लिकेशन 100 करके 100 काट देंगे तो 22 परसेंटेज हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में ऐसा लिखा गया है, रीड एज परसेंटेज को ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरह 90 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 45 है, 45/100 टोटल डायरेक्ट हो गया 45 परसेंटेज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह आप ये समझ सकते हैं। अब आगे कह रहा है वैन परसेंटेज वैन टोटल इज नोट 100। मान लीजिए कि जब वो 100 में ना हो, परसेंटेज की संख्या जब 100 में ना हो, तब क्या किया जाए। इन द प्रीवियस केस वी हैड 100 शर्ट। मान लीजिए कि वो प्रीवियस केस में वहाँ पर 100 शर्ट था, यहाँ तो मान लीजिए कि 160 था। देयर फॉर इट वॉज ईजियर टू फाइंड परसेंटेज। उसके बाद ये कह रहा है कि बहुत इजी हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए। इफ़ वी डू नॉट हैव आइटम्स विच एड अप टू 100 देन वी नीड टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर 100 एंड द प्रोसेस्ड एज वी डिड इन द प्रीवियस केस। यानी प्रीवियस केस में बताया जा रहा है कि इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत है फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट करने के लिए, जिसको डिनोमिनेटर यानी 100 से डिवाइड करते थे। Consider the case where fruit seller bought 10 kg mangoes, 6 kg grapes, 12 kg orange, and 12 kg papayas to sell in the shop. Let's represent in the information of fraction and परसेंटेज। यहाँ पर आपको यहाँ बहुत सारे फल का नाम दिया है और उसका क्वांटिटी दिया है, यहाँ फ्रैक्शन दिया है, इसको इक्विवेलेंट करके तब फ्रैक्शन निकालना है। इसमें डिनोमिनेटर का भी जरूरत पड़ेगा, जो कि 100 रखने के लिए कहा गया है। टाइप्स ऑफ फ्रूट मैंगो देखते हैं, इसका क्वांटिटी 10 kg है, और फ्रैक्शन देखते हैं 10/40 होता है, आपको पता है, क्योंकि फ्रैक्शन जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो 10/40, 40 क्यों 40 क्यों हुआ, तो ये सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी है ये 40 है। यहाँ पर जो 100 है ये टोटल क्वांटिटीज है, इसलिए 100 से ये किए। और आप परसेंटेज में जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई ऐसे करके निकाला जाता है, 100 खड़ा 22 निकल गया परसेंटेज। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है 40 kg टोटल क्वांटिटी है, तो P/Q यानी 10/40 कर दिए हैं। सभी में 40 होगा क्योंकि टोटल 40 ये है क्वांटिटी है। अब उसके बाद अब इसको कन्वर्ट कीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100, यानी 100। आपको पता है कि डिनोमिनेटर 100 रखने के लिए बोला है, 100 से मल्टीप्लाई फिर क्यों कर रहे हैं, 100/100 क्यों कर रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन 100 से करना था और डिनोमिनेटर ये 100 रखने के लिए कहा है, इसलिए ये। अब इसको कैसे कीजिएगा आप, तो देखिए 10 है, 1 0 इससे उड़ा दीजिए, फिर 1 0 इसका उड़ा दीजिए, टोटल हो गया ये कितना हो गया आपका, ये टोटल हो गया 1 0 इधर से उड़ा, ये 4 से 4 का 1 0 उड़ाइए, 40 का 1 0 है, 10 का 1 0 है, ये 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब ये
अब ये 40 से ये 0 0 खत्म हो गया, ये 4 को काट दो डायरेक्ट, कितना हो गया 25 हो गया, और 25 इधर हो गया 100, 25/100 इजकल टू 25%। ग्रेप 6 kg, 6/40, 40 टोटल क्वांटिटी है तो 40। अब इसको 6/40 करेंगे, 100/100, 100। अब यहाँ से देखिए ये 0 से एक 0 काट दीजिए। अब यहाँ 2, 2 जा 2 और 2 3 जा ये, यानी यहाँ पर हो गया 30, और यहाँ हो गया 2, 2 से काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ 100, 15/100 इक्वल टू 15%। इसी तरीके से पूरा दिया है, आप इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। चलिए आगे देखते हैं, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। अब इसको कन्वर्ट फ्रैक्शन में करके कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। इफ़ वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन नंबर ऑफ एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100, once the denominator is made 100, the numerator gives the percentage as its represent the value out of 100। यानी इसका जो कोई भी चीज़ में वैल्यू निकाला जाएगा विदाउट 100 नहीं निकलेगा। इक्विवेलेंट 100, उसका जो डिनोमिनेटर है 100 आता ही है, तो इसलिए देख लें किस तरह से निकाला जाता है। एक एग्जांपल समझिए सबसे पहले। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, यानी यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया है, आप इसको परसेंटेज में चेंज करना है। 3/4 दिया है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 3/4 ये लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में है। 3/4 इजकल टू 100/100। ये 100 आपको डिनोमिनेटर रखने के लिए कहा गया, इसलिए हम 100 रखेंगे, इस मल्टीप्लाई 100 से हुआ है। तो आप इसको, आप जानते हैं कि ये अपने आप में टोटल कितना है, 100% है। 100/100 इक्वल टू 100%। तो 3/4 इक्वल टू 100%। चूँकि ये डिनोमिनेटर इसमें सिर्फ बोला है, अगर आप मान लीजिए ये सब नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट कीजिए 3/4 मल्टीप्लीकेशन 100, 4 को काट दीजिए, इसको 100 में 25 बार में, और 25 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करके 75%। तो वही किया है, ये यहाँ पर जो बोल दिया है इसको डिनोमिनेटर रखने के लिए रख दिया है, लेकिन आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 3/4 इजकल टू 100। अब यहाँ से 100% 4 को 100 में काट दिया, 25 में, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करके 75। यहाँ आप देखिए 5/4 दिया है, तो 5/4 मल्टीप्लिकेशन 100%, 4 से काट दिया 25 में, 25 को 5 से गुना कर दिया, तो 125%। इस तरह निकाला गया है। और 2-3 एग्जाम्पल है जो बच गया, आप बना लें उसको। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे टॉपिक। अब इतना टॉपिक से आपको सारा जो है आपका टुडेज वर्क फॉर यू में 8.1 बन जाएगा। रेशियो दिया हुआ है, अब इसको फाइंड द रेशियो, इसको रेशियो में चेंज करना है, यानी मीटर है और सेंटीमीटर, ये दोनों में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में तब करके बनाइएगा। अब इसका रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करना फ्रैक्शन से परसेंटेज में, एक्सप्रेस करना है इसको, ये परसेंटेज है, इसको और जो है रेशियो में करना है, यानी परसेंटेज है 33 है, 100 कर दीजिएगा, 33/100, उसको पॉइंट में कर दीजिएगा तो और हो जाएगा ये। अब पॉइंट है, इसको परसेंटेज करने के लिए 100 इसका जो बटे में जितना है उड़ा के उस तरह से आप परसेंटेज निकाल दीजिएगा। यहाँ पर दिया है इफ 30 ऑफ ये इस तरह से। अब ये सब सवाल थोड़ा आपके लिए यहाँ 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन सब इजी है, आपसे बन जाएगा। 1-2 बार मेहनत करें। और भी आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया है, उसको भी अगर जिसके पास बुक है देख लें। बाकी बात हम इसमें कुछ आपका एग्जाम्पल कन्वर्ट किए हैं, उससे भी बन जाएगा, ठीक है। ये आपका आज जो पहला हम मैथ का पढ़ाए हैं वो परसेंटेज का चैप्टर था, लेकिन ये परसेंटेज ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, उसमें सारा चीज़ समझ में आएगा। तो आप जो इससे बन सकता है, ये 8.1 जो है इस पर बेस्ड है और ये बन सकता है, तो आप इसको बना के रखें। हमें उम्मीद है कि आप बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, ताकि उसको चेक करने के बाद आपको फीडबैक दे सकें। तो आप बना के ज़रूर भेजें, और हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप भी मेहनत करें, घर में बैठ के पढ़ें, थोड़ा सा टाइम निकालें, डेली का रूटीन बना लें कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, उतना ही पढ़ें और ईमानदारी से पढ़ें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।